गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए मेरा 12 का पहला वीडियो है। इसके पहले बहुत सारे वीडियो 11th का भी डाला हुआ है, तो आप लोग इसको भी 12 के भी जो भी विद्यार्थी हैं वो देखें, इससे पढ़ें और कुछ सीख लें। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3, क्लास 12 है। क्लास 12, चैप्टर नंबर 3, क्लास 12। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस, यानी जिसका हिंदी होता है ऑफ व्यू। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस, जिसका हिंदी होता है ऑफ व्यू। ये क्या है? अपना चैप्टर नंबर 3 है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स क्या है यानी अवयव क्या है। तो ये एक प्रकार के एलिमेंट का क्या है, सजावट है रो और कॉलम में। आप कहेंगे सर रो और कॉलम क्या है, तो सबसे पहले हम जानते हैं रो। रो जिसका हिंदी होता है पंक्ति। सबसे पहले जानते हैं रो जिसका हिंदी होता है पंक्ति, यानी अ horizontal lines are called a row. A horizontal lines are called a row, यानी horizontal मतलब क्या होता है, क्षैतिज, यानी क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं। पंक्ति कहते हैं। क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। अब देखिए पंक्ति, तो यही तो क्षैतिज यानी जो एक्स एक्सिस जानते होंगे। एक्स एक्सिस वही क्या रहता है, क्षैतिज रहता है। तो वही क्या है अपना रो है। क्या है? रो है। ऐसे डैश बहुत सारा रो हो सकता है। अब देखिए रो है 1 2 3 डैश डैश डैश, बहुत सारे अनगिनत रो हो सकता है। कोई लिमिटेशन नहीं है कि एक एक होगा तो ये होगा, नहीं। तो देखिए अब रो है तो रो आर से स्पेलिंग स्टार्ट होता है, तो सभी को अगर आर आर लिखिएगा तो आपको कंफ्यूजन है कि सर ये आर कौन आर ले रहे हैं। तो इसीलिए सुविधा के लिए हम ऊपर से काउंट करते हैं। पहला है तो R1, दूसरा है R2, तीसरा है R3 डैश डैश डैश, लास्ट वाला है RM, चाहे RM कर दीजिए। RM क्या है? RM, कोई दिक्कत नहीं। अगला नेक्स्ट पॉइंट है कॉलम्स। कॉलम यानी जिसका हिंदी होता है स्तंभ। कॉलम जिसका हिंदी होता है स्तंभ, यानी देखिए अ vertical lines are called a column. Vertical lines are called column. Verticals मतलब उदाग्र यानी वाई एक्सिस, उदाग्र रेखा को स्तंभ कहते हैं। उदाग्र रेखा को क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। वाई एक्सिस में यही ना है। डैश डैश डैश। अब देखिए अब बहुत सारा लाइन है, उदाग्र लाइन बहुत सारा है। तब हम किसको कहें? तो शुरू से स्टार्टिंग से कॉलम का होता है सी, तो C1 C2 C3 C4 C5 डैश 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 CN। कोई दिक्कत नहीं है, नोट करिए। लेफ्ट ऑन
हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? मैट्रिसेस। मैट्रिसेस and matrices and ordered array या डिस्प्ले an ordered array या display of number an ordered array या display of number या function of number या function in rows and columns is called a matrix. An ordered array या display of number या function in rows and columns is called a matrices. देखिए हिंदी यानी आव्यूह एक क्रम में संख्या का पंक्ति और स्तंभ एक क्रम में संख्या का पंक्ति और स्तंभ में सजावट क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। सजावट आव्यूह कहलाता है। यानी एक क्रम में संख्या का पंक्ति और स्तंभ में सजावट क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। इन नेक्स्ट टॉपिक मानिए इन each matrices प्रत्येक आव्यूह में इन each मैट्रिक्स प्रत्येक आव्यूह में each number या फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स को मैट्रिसेस जो लिखते हैं ना इसको MATRIX से भी लिखते हैं। तो each नंबर या फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट्स। each number या function of matrix is called elements। प्रत्येक संख्या या फलन अवयव का अवयव कहलाता है। दूसरा पॉइंट a matrix is denoted by
A matrix is denoted by A या B या C या डैश 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 एक्सेट्रा etc. एक अवयव को A या B या C या डैश 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 इत्यादि से सूचित करते हैं। यानी देखिए क्या कह रहे हैं, समझ लीजिए फिर आगे। एन ऑर्डर्ड एरे या डिस्प्ले ऑफ नंबर या फंक्शन इन रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। यानी एक क्रम में संख्या को सजाना, रो और पंक्ति, रो और कॉलम, यानी रो का हिंदी होता है पंक्ति और कॉलम का हिंदी स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ में सजावट उसका क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है। इन ईच मैट्रिक्स यानी प्रत्येक अवयव में कुछ पॉइंट जो होते हैं और फिक्स है कि वो होगा तो होगा। पहला, ईच नंबर या फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट्स। यानी किसी मैट्रिक्स यानी किसी अवयव में जितने भी संख्या दिए रहेंगे वह उस मैट्रिक्स का अवयव का क्या कहलाएगा, अव्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अव्यय। दूसरा पॉइंट, ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए बी या सी या etc। यानी एक अवयव को आप ए से, बी से, सी से, डी से यानी दुनिया के किसी भी संख्या से सूचित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोट करिए जल्दी से। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। तीसरा पॉइंट से लिखे देखिए, ईच मैट्रिक्स में ही तीसरा पॉइंट है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर पुट विथ इन बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट या दोनों तरफ डबल डंडा। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आर पुट विथ इन बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट एंड डबल डंडा टू look like good and safe. To look like good and safe. एक अवयव को बड़ा ब्रैकेट या छोटा ब्रैकेट या दोनों तरफ डबल डंडा के में रखते हैं ताकि अच्छा दिखे और सुरक्षित रहे। यानी देखिए, जितने भी अवयव होते हैं उसके अव्यय को या तो बड़ा कोष्ठ के अंदर या छोटा कोष्ठ के अंदर या दोनों तरफ डबल डंडा यानी डबल लाइन की तरफ। सिंगल लाइन मत दीजिएगा, सिंगल लाइन में क्या होता है, डिटरमिनेंट्स होता है, ये बात ध्यान रखना है। तो ये नहीं कि कहीं पे से डबल लाइन दे दिया है आप समझ जाएगा डिटरमिनेंट से है, सिंगल लाइन दे दिया आप समझ जाए मैट्रिक्स से, नहीं। तो ये चीज को क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में कहा
4 नंबर। A matrix having m rows and n columns. A matrix having m rows and n columns is called m by n order. Is called m by n order, जिसको पढ़ते हैं m by n order, m by n order, या a matrix of m by n, या मैट्रिक्स ऑफ m by n ऑर्डर। सॉरी, यहाँ पे m by n मैट्रिक्स होगा, m by n मैट्रिक्स, या ये मैट्रिक्स ऑफ m by n ऑर्डर। यानी देखिए, एक अवयव के पास m पंक्तियां तथा n स्तंभों की, एक अवयव के पास m पंक्तियां तथा n स्तंभ हो तो उसे m गुना n अवयव, या m गुना n क्रम का हिंदी में कोटि भी होता है, m गुना n क्रम का अवयव कहते हैं। यानी देखिए, कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उसमें जो उसका क्रम दिया रहेगा, यानी कोटि भी हिंदी होता है, क्रम भी होता है, जो कि ऑर्डर उसके इंग्लिश में कहते हैं। तो जो पहला लिखा रहेगा वो क्या होगा, रो का संख्या होगा, यानी पंक्ति की संख्या होगा। जो दूसरा होगा वो हमेशा क्या होगा, कॉलम की संख्या होगा। तो मान लीजिए कोई अवयव है जिसमें m रो और n कॉलम है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, m यानी रो की संख्या, बाद में क्या लिखेंगे, n यानी कॉलम की संख्या, यानी m गुना n से सूचित कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, नोट करिए। एक पॉइंट और इसमें लिख दो क्या, लिखिए लीजिए, एंड एक और पॉइंट है, टॉपिक क्लियर है। An element of a matrix, an element of a matrix is denoted by denoted by aij. An element of a matrix is denoted by aij, which lies in ith row and jth कॉलम। यानी देखिए, कोई मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट को aij से सूचित किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, aij। तो i जो होगा आपको किसको सूचित करेगा, रो को, रो मतलब पंक्ति। जे जो होगा किसको सूचित करेगा, कॉलम को, कॉलम मतलब स्तंभ। इसका हिंदी लिख दीजिए, एक अवयव ए के
एक अवयव ए के, आपको दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। एक अवयव ए के अव्यय को AIJ से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि अव्यय आयव्य पंक्ति तथा जेवे स्तंभ में है, जिसका अर्थ है कि अव्यय आयव्य पंक्ति तथा जेवे क्या है? स्तंभ में है। यह क्या था आपका अवयव का थोड़ा सा बेसिक था। थोड़ा सा एक पॉइंट और है, इसको लिखा के फिर एक बार छोटा सा न्यूमेरिकल बना देते हैं, फिर आपका ये फिर कल से आगे बढ़ेंगे। लिखिए जल्दी से। हो गया? देखिए नेक्स्ट पॉइंट, लेट ए बी M/N matrices, लेट A be M/N matrix। माना A एक M गुना N अवयव है। इसका मतलब क्या हुआ? रो कय गो है? M। कॉलम कय गो है? N। तो देखिए मैट्रिक्स का रूप क्या होगा अपना? ये A11 पहला रो पहला कॉलम, A12 पहला रो दूसरा कॉलम, A13 पहला रो तीसरा कॉलम, डैश 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 A1N पहला रो nवा कॉलम, A21 दूसरा रो पहला दूसरा, A22 A23 डैश 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 A2। ऐसा ही मान लीजिए M1 रो पहला कॉलम, AM2 AM3 डैश 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 AMN। यानी देखिए AR1 पहला रो, AR2 दूसरा रो, ARN M1 रो, AC1 पहला कॉलम, AC2 दूसरा कॉलम, AC3 तीसरा कॉलम, ACN nवा कॉलम। तो यही क्या है किसी मैट्रिक्स का? यानी पहला रो यानी पहला हॉरिजॉन्टल लाइन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? R1। दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा R2, तीसरा होगा R3, चौथा होगा R4, पांचवा होगा R5। वैसे लास्ट जो होगा उसको लास्ट, अगर 8वां है तो 8 2 भी। C1 पहला जो कॉलम है क्या होगा? वर्टिकल लाइन होगा, C1 दूसरा C2 तीसरा C3 चौथा C4 पांचवा C5, वैसे nवा CN। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसको किस तरह से A इक्वल टू AIJ M/N का क्या बोला था? इसको बड़ा ब्रैकेट में रख सकते हैं। तो AIJ यानी M गुने M का मान कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से लेके M तक जा रहा है। N का मान कहाँ तक है? यानी रो का
और कॉलम का, तो रो का m यानी 1 से लेके m तक, कॉलम n 1 से लेके n तक। इसको इस रूप में भी सूचित कर सकते हैं, a बराबर छोटा ब्रैकेट के अंदर aij m बाई n ऑर्डर, या इस रूप में भी सूचित कर सकते a इक्वल टू दोनों तरफ डबल डंडा m बाई, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर मतलब जहां होता है, वेयर जहां, सॉरी, आई बराबर 1 2 3 डैश डैश m, जे बराबर 1 2 3 डैश डैश n। यह क्या था, मैट्रिक्स का एक बेसिक कंसेप्ट था। तो मेरे को ख्याल है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ थोड़ा बहुत अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है, अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में ना आ रहा है, तो आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। कल इस पे 1-2 न्यूमेरिकल कराएंगे, फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। आप लोग देखें, लाइक और कमेंट करें, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, धन्यवाद।